सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। नमस्ते दोस्तों, विविध भारती का स्टूडियो नंबर 1 हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश। ग्राम करेली, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आमिर अंसारी बोल रहा हूँ जी। बताइए क्या कामकाज है आपका? कपड़ों में जो कढ़ाई होती है तो वो उसका मैं फैंसी काम करता हूँ। अच्छा, बढ़िया। तो आजकल कढ़ाई वाले कपड़े तो बहुत पसंद किए जाते हैं। जी। तो डिजाइन कहाँ से तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? देखिए, हम डिजाइन नहीं करते हैं, डिजाइन के लिए एक अलग कारीगर होता है। तो हम तो डिजाइन जो है मिलता है हम उसको ही बनाते हैं देख, क्योंकि नया डिजाइन जो होता है वो डिजाइनर होते हैं तो वो डिजाइन बनाते हैं। ये हमारा काम है काम करना। हाथ की कढ़ाई है? जी। बड़ी मेहनत का काम होता है। हाथ की कढ़ाई तो बहुत वक्त भी लगता है और लोग इसे ढूंढ के कहीं से खरीदते भी हैं, पसंद भी करते हैं। जी, बहुत ही बारीक काम होता है, बहुत मेहनत, बहुत ही ज्ञान का काम होता है ये, और काफी समय भी लगता है और बहुत महंगा भी मिलता है मार्केट में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो धागे कौन से इस्तेमाल करते हैं, रेशमी धागे या सूती धागे? इसमें तो सभी कुछ लगता है, रेशम भी लगता है, थोड़ा धागा भी लगता है, इसमें कसब और भी तमाम तरीके की धागे होते हैं और स्टोन वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। टीकी बोलते हैं उसको, वो भी लगती है, मोती करदाना, इसमें बहुत सारी। एक सादा कपड़े को हम जब सफाई करते हैं उस पर, फिर उसको काम करते हैं तो उसको एकदम सजा देते हैं। रेडियो सुनने के लिए वक्त कैसे मिलता है? रेडियो तो मेरा एक पुराना मतलब हम सफर है, क्योंकि जब हम रेडियो सुनते हैं तो 20 साल से लगभग रेडियो सुन रहे हैं और रेडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत जानकारी भी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या जानकारी मिली, क्या कुछ सीखने को मिला, बताइए रेडियो से? रेडियो से हमें जानकारी ये मिलती है, इसमें महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम होता है, बच्चों के लिए भी होता है, किसानों के लिए भी होता है, और इसमें बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें जानकारी भी मिलती है और मनोरंजन भी तो होता ही है। जी जी, बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम। हेलो फरमाइश। लाडी सिंह धालीवाल बोलदा समाना मंडी तो। अच्छा जी, हाँ जी। तो कुछ पटियाला से बोल रहे हैं जी, तो पंजाबी में कुछ बोल के बताइए जी, और कुछ वहाँ के लोकगीत वोकगीत के बारे में बताइए जी। यहाँ तो ज्यादा गुरु धामा के ही ज्यादा स्थान बने हुए हैं मैडम। अच्छा जी। पंजाब की धरती तो बड़ी हरी भरी है, वहाँ के हरे भरे खेत दूर दूर तक बहुत ही सोने लगते हैं। हाँ जी, हरियावल पूरी है मैडम जी, पेड़ पौधे पूरे हैं, हरियावल। इस टाइम मैडम जी कनक काट के और बुआई करी हुई है, गेहूं काटिया था और धान लगा रखा है मैडम। और वो जो मक्के दी रोटी और सरसों दा साग, वो कब खाया जाता है? जो ठंड के मौसम में मैडम जी। पंजाब के बारे में और कुछ बताइए। बहुत बढ़िया है मैडम जी, पंजाब में अब बारिश हो रही है। हाँ जी। धान की फसल को बहुत बढ़िया परमात्मा ने, इंद्र देवता ने मेहरबान है जी। बहुत सारी हम शुभकामनाएं कर रहे हैं। पंजाबी लोकगीत हो, लोकगीत शैली को फिल्मों में भी शामिल किया गया है। बहुत सारे पंजाबी बोल की शुरुआत से गाने लिखे जाते हैं ना। हाँ जी, तो आप सुनते हैं, आप सुनते होंगे है ना? रेडियो से सुनते हैं मैडम जी, इसके साथ ही जुड़े हुए हैं रेडियो के साथ ही। हेलो फरमाइश। जी, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। आप क्या करते हैं?
जी मैम, मैंने बीएड कर लिया है और अभी तो घर पे ही खेती किसानी कर रहा हूँ। बीएड करने के बाद तो आप कहीं टीचिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल मैम, ट्राई कर रहा हूँ कहीं अपने जालौन में, और प्राइवेट कोचिंग करता हूँ मैं। किस क्लास के छात्रों को पढ़ाते हैं? 1 से लेकर 5वीं तक। जब पढ़ाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें आपको आती हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाने में बहुत समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उनको बार बार समझाना पड़ता है। तो किस तकनीक से आप समझाते हैं, क्या करते हैं? उनको बड़े प्यार से समझाते हैं 1-2 बार, और तो उन लोगों को जल्दी से समझ में आ जाता है। चिल्लाते नहीं है, उन पर डांट फटक नहीं करते हैं। अब तो मोबाइल का जमाना है, उनके पास मोबाइल भी होता होगा, फिर कैसे नियंत्रित करते हैं कि मोबाइल से दूर? जी बिल्कुल, मोबाइल तो हमने मना कर रखा है। जैसे घर में लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो तो आप उस पर स्टडी कर सकते हैं, यही सलाह देते हैं हम उनको और उनके पेरेंट्स को। छोटे बच्चों को मोबाइल देकर कि उन्हें आप फ्री छोड़ दें, आप गूगल पे सर्च करो, तो सर्च करते करते कई बार गलत चीजें भी वो सर्च कर लेते हैं ना। जी बिल्कुल मैम। तो बताइए भाई गुर्जर जी, कौन सा गाना? हेलो फरमाइश। अब्दुल कादिर खत्री बोल रहा हूँ, कच्छ नया अंजार गुजरात। जरा कच्छ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। कच्छ में तो बहुत सारी हस्तकलाएं हैं, और ये जो रण उत्सव बोला जाता है, जो रण उत्सव, वो भी फेमस है। और कच्छ के लिए कच्छ की दाबेली, टोटली जो हाथ का जो काम होता है ना, हैंडीक्राफ्ट का, वो सब जगह हमारा काम है। बांधनी साड़ी बनाने का, बंदेज साड़ी बोलते हैं, धागा बारीक धागे से इसे बांधा जाता है। जी। और उसके बाद उसको रंगा जाता है। इसमें बातीगढ़ डिजाइन निकलती है, सब अलग अलग वेरायटी। खेत बंदेज होता है, पीला बंदेज होता है, लाल बंदेज होता है, सब अलग अलग से होती है। बंदेज साड़ी के बारे में आपने जिक्र किया, तो बंदेज साड़ी तो लोग बहुत पसंद करते हैं, खासतौर महिलाएं जो है बहुत पसंद करती हैं, और बहुत दूर दूर तक कच्छ के काम की सराहना होती है। हाँ, पहले तो कच्छ में ही होती थी, कच्छ में मतलब बिक्री होती थी, मगर इसके ऑल ओवर इंडिया में अब तो देश विदेश में भी इस वर्ल्ड फेमस हो गया है। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए भी मिल जाता है। हाँ, वो भी हो सकता। हाँ, वो भी होता है, काम ऐसा ही होता है। तो ये जो टाइम लग जाता है, एक साड़ी आप देखते हैं ना बंदेज के लिए, आप कहीं भी स्टोर में गए, कहीं भी देख, तो आपको लगेगा कि साड़ी है, मगर इस साड़ी में आपने गिनती करो ना, तो इसके अंदर जो भी डिजाइन होती है ना, 1 लाख दाने आ जाते हैं इसके अंदर। और इसको एक कारीगर को बांधने में 3 महीना 4 महीना भी लग जाता है एक साड़ी को। ओहो बाप रे, इतना टाइम लगता है? हाँ, बहुत बढ़िया टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। अच्छे काम के लिए बहुत टाइम लग जाता है। इसमें हल्की फुल्की भी आती है, वो उसमें थोड़ा ज्यादा दाना आता है, ज्यादा डॉट्स आता है, उसको थोड़ा जल्दी, मगर डिमांड वो इसकी है कि जो बारीक बंदेज है उसकी डिमांड है। आंबा डाल, रासमंडर, वो डिजाइन बोली जाती है, 52 बात, और घरचोला डिजाइन, वो सब हाथी पुतली वाला, वो सब डिजाइन है, उसकी डिमांड ज्यादा रहती है। और इस काम के लिए टाइम बहुत निकालना पड़ता है कारीगर को। इसी तरह से ड्रेस तैयार करने में भी इतना टाइम लगता है? ड्रेस थोड़ा हल्का फुल्का होता है तो वो 1 हफ्ते में हो जाता है, 2 हफ्ते में हो जाता है। मगर जो साड़ी है, जो बारीक, क्योंकि साड़ी की लंबाई है ना 6.5 मीटर 6.25 मीटर होती है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। बारीक बंदेज होता है ना, एक एक दाना करके इसे राई के दाने के बराबर बांधा जाता है। कला देखो, रंगाई होती है, बंधाई होती है, जैसे कैसे कलर होता है, कैसे डिजाइन पहले प्रिंट की जाती है, इसको कच्ची डिजाइन बांधने के लिए, वो आपको आमंत्रण है, आप आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो देखना एक अलग अनुभव होगा। और ये हम तो खाली पहनते हैं और देखते हैं और पसंद करते हैं, लेकिन सचमुच ये बड़ा ही बारीक काम है और बहुत मेहनत का काम है। हाँ, इसके पीछे का टाइम आपको हम बता दें कि इतना टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल। और आप जैसे लोग कदरदान है, कदर करने वाले हैं, इसका जो श्रेय आपको जाता है कि आप जैसे कदरदान लोग हैं, खरीदार लोग हैं, तभी तो ये काम बढ़िया। देखिए, आपकी बात हमारे श्रोता सुन रहे हैं, इस काम की कद्र जरूर करनी चाहिए और खरीदना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, इस काम को बढ़ावा मिलेगा, इससे और लोगों को भी रोजगार मुहैया होगा। जो हाथ के काम है, हस्तकला है, इसको बढ़ावा देना चाहिए हम सब। देना चाहिए, सही बात जी। और भुज में हमारे घर के सदस्य हैं, मेरे मिसेज शिरीन बानो खत्री, और लड़का है अब्दुल अजीज खत्री, दूसरा लड़का अब्दुल मजीद खत्री, हमारी बहुएं हैं मेरीन बानो, नसीम बानो, और हमारी छोटी पोती है, हमारी 3 पोतियां, उसमें आफियत, फातिमा और मरियम। ये हमारा परिवार है। जी बढ़िया। और वहाँ के कच्छ में क्या चीज देखने लायक क्या है वहाँ पर? जैसा है, और जो राजमहल बोलते हैं, भुज में भी सब कला संस्कृति सब देखने लायक है। कच्छ में तो अभी तो देखो पर्यटन स्थल बना गया है, पूरा जो पर्यटन आते हैं,
प्रवासी आते हैं, तो बिल्कुल। बहुत मतलब कि बढ़ावा मिल गया इसको, जो इसको ऐड किया गया ना, ऐड किया ना, इसके बाद तो बहुत बढ़ावा मिल गया इसको। जी, और गुजरात का खान पान भी अलग ही है, एकदम हाँ, अलग अलग ही तरीके है। का। सभी वो जैसे सब कच्छ का बाजरे का रोटला, वो भी एक फेमस आइटम है, बाजरे का अच्छा। रोटला। हाँ और ये सब जो होता है ढोकला और ये थेपला, हाँ, वही फाफड़ा, गाठिया, जलेबी, वो सब फेमस है। हाँ, अभी तो कई आइटम बनती है। चिक्की बोलते हैं, जैसे सिंग दाना आता है, जो मूंगफली दाना, उसकी बनाते हैं। दालिया जिसे बोलते हैं, चने की दाल का, उसकी भी वो तिल की चिक्की बनाते हैं। वो हर जगह पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइटम फेमस ही है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगा, इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। अब बताइए, आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? हाँ, पत्थर के सनम फिल्म का सुनना है। कोई नहीं है फिर भी है मुझको ना। हेलो फरमाइश। मैं उदयपुर वारियों की घाटी से शांति वारी बोल रही हूँ। तो बताइए। हमारे यहाँ फंक्शन हाँ। हरियाली अम्मा उसके दिन मेला पड़ता है। अच्छा, और बारिश का मौसम है तो फिर तो सारी झीलें भर गई होंगी। जी, सारी भर गई। तो आप बताइए कौन कौन सी झीलें हैं, क्या क्या है उदयपुर में देखने लायक, घूमने लायक? जो भी श्रोता सुन रहे हैं, जब कभी उदयपुर आए तो क्या क्या देखें, कहाँ जाएं? नहीं, बहुत सी चीजें हैं। दूध तलई है, फतेह सागर है, मोती नगरी है। जी, गुलाबाग में मेला पड़ता है, गनगौर घाट है, बहुत सी चीजें हैं देखने लायक। और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। जी, जब फुर्सत मिलती है तो क्या करती हैं? आपके क्या शौक हैं? मेरे तो यही शौक है, गाना सुनना। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई जो आज पहली बार मेरा नाम आया है। जी, तो गाना सुनती हैं रेडियो से, तो सुन के सीख भी लेता है इंसान। आपने भी सीखा कुछ गाना? गाने तो सब अच्छे लगते हैं। कुछ राजस्थानी गीत याद है आपको? मीडियम गाने सुनती हूँ, सारे राजस्थानी भी सुन लेते हैं, जो अच्छे लगते हैं, पुराने सॉन्ग भी है। जी, अच्छा, उदयपुर के, राजस्थान के कुछ खान पान के बारे में बता दीजिए, क्या कुछ मशहूर है वहाँ पर? खान पान के बारे में तो यहाँ पे प्रसिद्ध है दाल बाटी चूरमा। अरे वाह, क्या बात है भाई। और मिर्ची बड़े कहाँ के मशहूर हैं? राजस्थान में किस जगह में ज्यादा खाए जाते हैं मिर्ची बड़े? नाथद्वारा। अच्छा, मिर्ची बड़े बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर दाल बाटी चूरमा। और जब कोई मेहमान आए तो मीठे चूरमे से स्वागत करते हैं ना? बिल्कुल, रबड़ी है। जी, क्या बात है। दाल बाटी चूरमा। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? फिल्म है साजन का घर। हाँ। सावन आया बादल छाए में। हेलो फरमाइश। जी, रेडियो के सभी श्रोताओं को, हमारी प्यारी बहन ममता सिंह जी को अशोक करेला की ओर से प्यार भरा नमस्कार। जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पूरी विविध भारती की टीम का। जी, मैं राजस्थान जोधपुर से बात कर रहा हूँ मैडम। जोधपुर से बात करें। जोधपुर के किले के बारे में बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। किले के बारे में मैडम मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप जरूर आए किला देखने। जी, हम आ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन हमारे तमाम श्रोताओं को बताइए, वहाँ पर जुबेदा फिल्म की शूटिंग हुई थी? बिल्कुल, काफी फिल्मों की शूटिंग हुई है। आज भी वहाँ पर मतलब राजा महाराजा जो जिस उस समय जो दौर चल रहा था, वो आज भी वहाँ पर चल रहा है मैडम। पुरानी चीजें हमें देखने को, एंटिक चीजें हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल, आज भी सहेज कर रखी गई है वहाँ पर। जी, वो पुराने तलवार, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले जो अस्त्र होते थे, अस्त्र शस्त्र वाले और जी, रसोई के वाले और जो ड्रेसें, जो पोशाकें होती है, वो भी पड़ी है मैडम। और देखकर अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि मतलब आज का इंसान भी 100 किलो का नहीं होगा, आम आदमी। और उस वक्त की वेशभूषा जो थी, जो युद्ध लड़ने जाते थे, 100 किलो की मैडम। तो एक कहानी बताता है वहाँ का किला ना, वहाँ की बहुत सारी ऐतिहासिक बातें छिपी हैं उस किले में, और बहुत सारे वहाँ पे अभिलेख हैं, और जो पढ़कर वहाँ के बारे में जानकारी मिलती है ना। बिल्कुल मैडम। बताइए अपने बारे में, क्या कामकाज है आपका? जी मैडम, वैसे तो मैं चूड़ियों का काम करता हूँ, चूड़ी बनाता हूँ। अच्छा। और गायक कलाकार भी हूँ मैं, और कलाकार बनाने में रेडियो का पूरा सहयोग है, और रेडियो ने ही मुझे मतलब गायक कलाकार बनाया। अच्छा, कैसे? रेडियो सुन के आपने गाना सीखा? बिल्कुल, ये मुझे मतलब मेरे पिताजी से मिला रेडियो, और पिताजी भी सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। और जब पिताजी रेडियो चालू करते थे तो मतलब गीत जो बजते थे ना मैडम, मुझे पता नहीं था ये कौन गा रहा है, क्या नहीं गा रहा है, किसी के बारे में कुछ मतलब पता नहीं था, लेकिन उन गीतों को मतलब दिल से मुझे वो गीत अच्छे लगते थे, और उन गीतों को मैं साथ में गुनगुनाता था मैडम। जी, तो कितने रेडियो हैं आपके घर में, कितने ट्रांजिस्टर? बिल्कुल 6-7 कम से कम होंगे। अरे वाह, क्या बात है भाई। काम पर भी जाता हूँ ना मैडम, हाँ, तो वहाँ पर चूड़ी बनाने से पहले मुझे रेडियो को ऑन करना पड़ता है, फिर उसके बाद मशीन ऑन होती है।
जी जी, चूड़ी बनाने के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना, कैसे बनाई जाती है भाई? देखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं चूड़ियाँ। और बिल्कुल, ये कांच हम की मैडम या लाख चूड़ियाँ की? जी मैडम, ना तो कांच की ना लाख की, हम सीप की चूड़ियाँ बनाते हैं। अरे वाह अलग तरह की। तो क्या प्रक्रिया होती है चूड़ी बनाने की? देखने में बड़ी खूबसूरत मैडम लगती बहुत है। बड़ी प्रक्रिया होती है, अलग अलग तरह से, अलग अलग मशीनों में मतलब डालने के बाद वो चूड़ी बनती है मैडम। कभी आइए जोधपुर, आराम से हम आपको पूरा प्लांट बताएंगे मैडम। जी जी बिल्कुल जरूर। तो फिलहाल आप अपने गाने के हुनर के बारे में बताइए कि आपने जो सीखा है, जरा गुनगुना कर सुनाइए तो हमारे सारे श्रोता भी जाने कि आप। गुनगुनाऊंगा। मन्ना डे साहब की आवाज में गीत है। तुम महासागर की सीमा, मैं किनारे की लहर, तुम महासंगीत की स्वर, मैं अधूरी साज भर। श्रीनगर में है बराबर। अच्छा अच्छा, तो थोड़ा श्रीनगर के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए ना। हाँ, इस वक्त तो बर्फ हो रहा है, मतलब यहाँ पे इस वक्त बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों में थोड़ा बहुत बर्फ भी हुआ। डल झील और नगीन झील के बारे में बताइए, वहाँ के शिकारी के बारे में। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ तो हम जाते हैं हफ्ते में तो एक दिन जाते हैं वहाँ पे। हम थोड़ा बहुत नजदीकी है ना हमारा। हाँ हाँ, वहाँ जाते हैं, बहुत ही मतलब आते हैं बाहर से, बहुत ही एंजॉय करते। भाई आप तो वहीं रहते हैं तो आपके लिए कोई खास बात नहीं लगती होगी, लेकिन हम लोगों के लिए तो बहुत ही रोमांचक लगता है वहाँ हाउस बोट में रहना। और वो झील पर मतलब हाउस बोट है और बस जरा सा खिड़की खोली कि हमें झील दिखाई देती है, तो बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है। और शिकारे पर बैठ के झील में सैर करना। हाँ हाँ जी बिल्कुल है, ये तो बाकी है, जन्नत का नजारा है यहाँ। जी, कितनी सारी फिल्मों की शूटिंग वहाँ की गई है। बहुत। और गुमराह फिल्म का जो गाना है अक्सर ही बजता है। वो झील पर ही शूटिंग की गई है ना, डल झील पर। बिल्कुल, कश्मीर की कली है ना, वो भी यही। हाँ जी हाँ जी, जब जब फूल खिले, वो तो बहुत सारी फिल्में हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ जब फूल के तो बिल्कुल ज्यादा तो उधर से ही। तो अब बताइए कि आप कौन सी फिल्म पसंद कर रहे हैं, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाह रहे हैं? फिल्मों की शूटिंग की हुई है तो कश्मीर की ही शूटिंग का गाना चुन लीजिए। कश्मीर की कली को सुनाए जी, कौन सा? इशारों इशारों दिल ने। हेलो फरमाइश। दीदी मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ दीदी, सतीश रघुवंशी। जी बताइए सत्येंद्र जी, क्या हाल है? जी बढ़िया दीदी, और एक मीठी मीठी आवाज मुझे तो ऐसी लग रही है कि आप ममता सिंह जी बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सही लग रही है आवाज। सतीश जी जरा बताइए क्या कर रहे हैं आप? दीदी मैं अभी तो मतलब बिजली ऑफिस में हूँ, ऑपरेटिंग का काम करता हूँ, मतलब सभी के घरों में उजाला रोशन करता हूँ। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं? जी जी बिल्कुल दीदी। जी, वो तो बहुत जरूरी है और उसके बिना तो जीवन ही नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाए तो लोग कितना परेशान हो जाते हैं। बहुत जरूरी काम है ये तो। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? दीदी मुझे आप सुनो दीजिए, फिल्म का नाम है राज और गीत के बोल। हेलो फरमाइश। दुर्गा चौक जूना पानी सनावत मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, कालू सिंह बड़ोले। अच्छा, सनावत से चिट्ठियाँ बहुत आती थी मन चाहे गीत प्रोग्राम के लिए। जी मैम, लगभग 15 से 20 श्रोता हैं, सनावत, बड़वाह, जी जी जी, खंडवा। एसएमएस में भी नाम बहुत सारे आते थे, तो आपने कभी एसएमएस में अपने नाम भेजा और चिट्ठी भेजी थी कभी? जी जी जी, मन चाहे गीत, एसएमएस के बारे में भी, इसके तराने, हेलो फरमाइश, और ये सभी प्रोग्राम सुनते हैं। और फिर अब काफी समय बाद फिर प्रोग्राम फिर चालू हुआ, हमें बहुत खुशी हुई। चलिए बहुत बढ़िया लग रहा है। और सखी सहेली में भी पत्र शामिल हुआ किया करते थे। तो बताइए कौन सा प्रोग्राम अब आपको बहुत अच्छा लगता है विविध भारती से प्रसारित होने वाला? मैम अभी तो सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं जी। तो आज बताइए, रेडियो इतना सुनते हैं और कौन से गाने, किस तरह के गाने ज्यादा पसंद करते हैं? पुराने गाने पसंद करते हैं या नए गाने ज्यादा आपको पसंद है? पुराने गाने अधिक पसंद करते हैं मैम। जैसे हमारे पड़ोसी शहर खंडवा के किशोर दा और मोहम्मद रफी साहब के गाने। मोहम्मद रफी साहब, लता मंगेशकर जी जो कि इंदौर के हैं। तो आज बताइए, सभी, हालांकि सभी गायकों की आवाजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ कलाकार अपने पसंदीदा कलाकार होते हैं जिन्हें हम बार बार सुनना पसंद करते हैं, दिन भर तो भी नहीं ऊबते हैं। तो आज बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, किसकी आवाज में? मैम फांसी फिल्म का गाना है जी, मोहम्मद रफी साहब ने जो गाया है।
हेलो फरमाइश। मैं चिलबरी कुरासा काली जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। आपसे पहली बार बातचीत हो रहा है मैडम, इसीलिए मेरा पहला फोन लगा है, इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं। जी बधाई तो आपको, शुभकामनाएं आपको कि आपका फोन लग गया। इंद्रभान जी, अपने बारे में जरा बताइए, क्या करते हैं आप? मैं एससीसीएल में सर्विस करता हूँ मैडम, और आपका कार्यक्रम में सुनता हूँ, कार्यक्रम अच्छा लगता है। तो आपका किस तरह का कामकाज है? ये मैडम, ये एससीसीएल में रहता है काम से काज, ये जो हम लोग का काम एसी से तो कॉलेज क्षेत्र का रहता है, जैसे बिजली देखो, ये सब का काम इलेक्ट्रिकल से इससे संबंधित। तो आपने कहा रेडियो लगातार सुनते हैं, 90 बरस पूरा हो रहा है आकाशवाणी का, इस सिलसिले में इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं इस संदर्भ में आप? जी मैडम, मैं बचपन से रेडियो सुनते आ रहा हूँ, और ये रेडियो का कार्यक्रम तो मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, और रेडियो से जो जानकारी प्राप्त होता है मैडम, वो किसी चीज से नहीं होता है। तो रेडियो में हर चीज का खेती से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, देश की जानकारी, रेडियो के माध्यम से बहुत सी अच्छी घटनाओं की जानकारी मिलती है, महिलाओं से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी जाती है, और बहनों का कार्यक्रम होता है, बिंदिया रेडियो बहुत से वो आप लोग के केंद्र से होता है, जो बहुत से रोचक फायदेमंद। तो ये रेडियो के माध्यम से हमको बहुत दूर दूर लोगों से भी हम उनको जागरूक करते हैं। जो भी घटना, जैसे अभी बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ से संबंधित लोगों से घटना की दी जाती, फाइबर ठग से जो जानकारी प्राप्त होती है रेडियो के माध्यम से ही मिलती है। जितनी भी जानकारी मिलती है सब रेडियो के माध्यम से ही मिल रहा है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि रेडियो के माध्यम से आपको सही भाषा सीखने को मिलती है, सही उच्चारण और शब्द, क्योंकि रेडियो की भाषा मानक भाषा होती है। आज भी आकाशवाणी ने इसका बाकायदा ख्याल रखा है। और अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसमें आप सुन रहे थे अपनी पसंद के फिल्मी गाने। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें, 022-400-24662। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहायक और संयोजक आशीष गावंडे। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।